अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। रजब भट्ट के घर की तरफ से ये इत्तलात सामने आई हैं कि उनकी और ईमान की सुलह हो गई है। नाज़रीन, रजब भट्ट की शादी बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही थी सोशल मीडिया पे और उन्होंने अपनी वाइफ को डाइवोर्स भी दे दी थी। उसके एक पेपर्स, एक पहला नोटिस भी दे दिया था और सोशल मीडिया सार्फिन इस पे बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत ज़्यादा जो है रजब भट्ट को बुरा भला कहा जा रहा था। रजब भट्ट के काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी उनको अनसब्सक्राइब कर गए यूट्यूब से और उनका कंटेंट भी अब कुछ दिनों से नहीं बिक रहा था, बिल्कुल भी नहीं बिक रहा था। जिसके बाद एक खातून है, उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया जा रहा है। वो ये दावा कर रही हैं कि रजब भट्ट और ईमान की जो है वो सुलह हो गई है और उनके मामलात जो हैं वो कुछ तय पाना शुरू हो गए हैं। क्योंकि ये बात अभी कॉन्फिडेंशियल है, ये बात अभी सामने मंजर आम पे नहीं आई, लेकिन रजब भट्ट ने ईमान को एक्सेप्ट कर लिया है और ईमान ने भी रजब भट्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अगर हम ये बात देखें तो सबसे पहले तो ये एक बहुत अफसोस की और एक इंसल्टिंग बात होती है एक खातून के लिए कि उसके शौहर ने उसको डाइवोर्स भेज दी। वो अपने अंदर ही अंदर शर्मिंदा होती है, खुद को कोसती है, वो औरत जिसका एक बेटा भी हो। और इसी तरह ये एक बात बहुत इंसल्टिंग होती है मर्द के लिए भी कि उसने जिस बीवी को खुलेआम सरेआम कहा ये कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था और मैं तुम्हें डाइवोर्स दे चुका हूँ, उसके बाद आपस में सुलह करना। लेकिन जो है इनके अंदरूनी कुछ मामलात, कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया गया, लोगों के से राय ली गई, आसिफ साहब हैं उनसे राय ली गई और उसके बाद ये फैसला तय पाया कि दोनों में सुलह हो गई है। लेकिन अभी इस चीज़ को मंजर आम पर नहीं लेके आया गया। इनकी सुलह होना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि जब एक आपका बच्चा होता है तो आपको उसके लिए मियाँ बीवी को आपस में सुलह कर लेनी चाहिए, कोई अंदरूनी मामलात हो उनको हल कर लेना चाहिए। रजब भट्ट को अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि उन्होंने आइंदा के बाद अपनी बीवी और अपने बेटे को सोशल मीडिया पर नहीं लेके आना, क्योंकि उनके रिलेशनशिप की तबाही ही सोशल मीडिया से शुरू हुई थी जब वो अपनी बीवी और बेटे को सोशल मीडिया पर लेके आए। यहाँ पर लोग रजब भट्ट की वालिदा को भी बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रजब की वालिदा ने ईमान को ब्लॉक किया हुआ था और उससे बातचीत नहीं थी कि ईमान ने कुछ बदतमीजी की थी या कुछ ऐसा। लेकिन लोगों का कहना यह है कि आखिर जो भी था, लेकिन रजब की वालिदा को ईमान के साथ नरमी से पेश आना चाहिए था, उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। अगर वो जो है ईमान को अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करती तो मामला यहाँ तक ना पहुंचता, क्योंकि रजब ने जब ईमान को डाइवोर्स के पेपर्स भेजे तब ईमान थोड़ी सी इमोशनल हो गई, उन पे क्या गुजर रही होगी ये सिर्फ वही जानती हैं। अंदरूनी मामला तो ये हैं, लेकिन रजब भट्ट का एक वॉइस नोट भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट करा है जिसमें वो ईमान को ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम लोगों की क्या औकात थी, तुम लोगों को मैं जानता हूं कि तुम लोग कितने पानी में थे, कितने पानी में नहीं थे। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ तब से तुम लोगों की लॉटरी लग गई है और मेरे बेटे ने आके तुम्हारे भाई यानी ऑन शेख की गाड़ी चेंज करवाई है। ये रजब भट्ट का एक वॉइस नोट भी बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं उस पर तो ये बात सामने आई है कि रजब भट्ट और ईमान की जो है वो सुलह की तरफ मामला जा चुके हैं, सुलह हो गई है, लेकिन अभी ये मंजर आम पर नहीं आई। लेकिन अब ये मामलात कैसे तय पाते हैं, किस तरह चलेंगे, कब ईमान घर आएंगी, किस तरह ये मामलात होंगे, अभी ये सोशल मीडिया पर डिस्क्लोज नहीं किया गया।